गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, जिसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, जबकि आपका पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है या ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। दोस्तों कल हमने जो है हिंदी के दो उदाहरण लिए थे। आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वास्तव में क्या बदलाव किए जाते हैं, ताकि उन्हीं बदलाव को जब हम समझ पाएंगे तभी तो हम उस एक्टिव से पैसिव को जो चेंज करना या इंटरचेंज करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक देखिए बोर्ड पर। देखिए हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई जो आपका एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में जो इंटरचेंज किया जाता है वो कैसे किया जाता है। देखिए हम पर हम एक वाक्य लेते हैं, राम इज ईटिंग ए मैंगो। ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का, और आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप पैसिव वॉइस देख लीजिए, यहां पर ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, ये इसका पैसिव वॉइस है। दोस्तों अब हम थोड़ा दोनों को देखते हैं कि जब ये हमने एग्जाम्पल लिया है एक्टिव से पैसिव का, एक वाक्य है जिसको हमने एक्टिव से पैसिव में बदला है। अभी आप इसको देख करके ये ना सोचें कि हम कैसे बनाएंगे। अरे अभी तो हम स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं कि हम जाने तो सही कि भाई एक्टिव से पैसिव में क्या चेंज होता है। जब हम ये जान लेंगे कि किन किन चीजों में चेंज होता है तभी तो हम उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर पाएंगे या एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर ये जो राम है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या चीज है दोस्तों, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या चीज है दोस्तों, ये आपकी मेन वर्ब है। ये क्या चीज है दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ये जो आपका एक्टिव वॉइस वाला एक वाक्य था, जब इसको आपने पैसिव वॉइस में बदला तो आपने देखा कि यहां पर ए मैंगो आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों ए मैंगो क्या है, ए मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर आया हुआ है इज बीइंग। दोस्तों इज बीइंग क्या चीज हो गई, इज बीइंग आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर आपकी देखिए ईटन, ये आपकी ईटन जो आया है ये आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और बाय, तो आप बाय को देख लीजिए, और यहां पर ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप ध्यान से देखिए, आप खुद समझ पाओगे कि एक्टिव से पैसिव में जब बदलाव किया जाता है तो क्या परिवर्तन आता है। देखिए इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, इस वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है। अब जरा पीछे की तरफ जाइए, इस वाक्य में सबसे एंड में ऑब्जेक्ट आया है और इस वाक्य में सबसे पीछे सब्जेक्ट आया है बाय लगाकर। क्या लगा के आया है, बाय लगाकर। तो दोस्तों यहां पर एक चीज आपको ध्यान दे लेनी है, जो नंबर 1 है कि आपको जो है सब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में जा रहा है। ये आपका नंबर 1 परिवर्तन है जिस पर आप नंबर 1 डाल सकते हैं। ये आपका पहला परिवर्तन है। हम इसको दूसरे मार्क स्याही से जो है बता देते हैं आपको, जिससे कि और क्लियर हो पाएगा। जैसे कि यहां पर हम, ताकि आपको अलग दिखाई दे, ये आपका नंबर 1 परिवर्तन देख रहे हो आप कि आपका जो सब्जेक्ट था वो जो वाक्य के शुरुआत में आया था वो बिल्कुल एंड में चला गया है और उसको बाय लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज थी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज थी, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है, इज बीइंग हो गई है। यानी दूसरा परिवर्तन आपका हो गया है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। ठीक है,
और तीसरी बात जो आपकी है कि देखिए यहां पर मेन वर्ब यहां पर क्रिया की चौथी फॉर्म है दोस्तों, और ये मेन वर्ब जो है यहां पर देखिए ईटन हो गई है, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी मेन वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। ये नंबर 3 परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मोटा मोटा आप परिवर्तन देख रहे हैं। पहला परिवर्तन कि सब्जेक्ट जो आगे आया हुआ था वो पीछे जा रहा है, और जो आपका ऑब्जेक्ट पीछे आया हुआ था वो सबसे आगे आ रहा है। ये आप पहला परिवर्तन देख लीजिए। ठीक है ना। दूसरा परिवर्तन आप देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तीसरा परिवर्तन आप देख पा रहे हो कि यहां पर मेन वर्ब जो है वो क्रिया की चौथी फॉर्म थी और यहां पर क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये 3 परिवर्तन आप महत्वपूर्ण यहां पर देख पा रहे हो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आगे आया था पीछे चला गया और पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो था वो आगे चला गया। इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में मॉडिफाई करें तो पहला परिवर्तन आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को वाक्य के एंड में बाय लगाकर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। यह आपकी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपको देखना है वो ये है कि ये जो है इसको आप यूं भी कह सकते हैं, आपको एक दिन एक से पहले की क्लास में बताया था कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में परिवर्तन होता है, बदलते हैं या परिवर्तन होता है। ये आप दूसरी बात देख पा रहे हैं। तीसरी बात जो आप ये है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। और केवल 8 टेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। ये आपको थोड़ा सा कुछ बातें, जो 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलाव करोगे, तो इन 5 बातों पर आप ध्यान दोगे। तो दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखने वाली है। अब इससे पहले एक बीच में बात आई थी, भाई सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट केस में बदला जाता है। तो बीच में एक पजेसिव केस भी आता है। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है, पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है दोस्तों। इस प्रकार से ये जो रूल्स हैं इनको आपको ध्यान देना है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलाव करोगे थोड़ा सा इन बातों पर गौर करोगे, इन रूल्स को ध्यान में रखोगे। ये रूल्स आपको याद रखने हैं कि एक तो सब्जेक्ट को वाक्य के एंड में बाय लगाकर रखते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट था, इसको हमने कहां लिखा, पीछे बाय लगाकर लिखा है। और ऑब्जेक्ट को
सबसे पहले लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सबसे पहले लिखा हुआ है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। दोस्तों ये केस जो वाली बात है, ये आपको हमने प्रोनाउन की जो टेबल लिखवाई है उसमें सबसे फर्स्ट रो में जो शब्द हैं वो सब्जेक्टिव केस है और थर्ड रो में जो आपके शब्द हैं वो ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो फर्स्ट वाली रो के थर्ड वाली रो में और थर्ड वाली रो के फर्स्ट वाली रो में अपन बदलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसिव में कोई सा भी टेंस हो, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। चौथा है, हेल्पिंग और हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यानी ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से आया हुआ है उस प्रकार से आपको हेल्पिंग में लगानी है। केवल 8 टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है, वो कौन कौन से टेंस होंगे वो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। और या फिर बता देते हैं कि आपका जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है आपका, और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके अलावा सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है और पजेसिव केस को नहीं बदला जाता। यहां पर याद रखना है आपको कि पजेसिव केस को चेंज नहीं किया जाता है। तो ये सब बातें रूल्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए, याद थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वैसे इनका सबका प्रैक्टिकल बताया जाएगा तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। दोस्तों ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो परिवर्तन का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें आपको छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद जब आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे तो आपको चीजें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। दोस्तों आज की बात को इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, have a nice day and many wishes to your career. Thank you very much. Thank you once again for watching our videos.